welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. रहमत इलाही से नसीब बदल जाते हैं। ज़िलहज के बाबरकत दिन रहमत, मग़फ़िरत, कबूलियत दुआ और बेशुमार अजर सवाब के ख़जाने अपने अंदर समाये हुए हैं। ज़िलहज के ये दिन नूर ही नूर और अल्लाह के इनाम हैं। ये वो मुक़द्दस अयाम हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इन दिनों के नेक अमाल सबसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ हैं। ऐसे मुबारक दिनों में अगर बंदा अपने दिल, ज़बान और रूह को ज़िक्र इलाही से आबाद कर ले तो उसकी ज़िंदगी में नूर ही नूर और सुकून, खैर व बरकत उतर आती है। ज़िलहज में इन कलमात का पढ़ना और सुनना ख़ास बरकत का सबब बनता है, क्योंकि इन दिनों में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बंदगी में नमाजों का ख़ास ख्याल रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। जो शख्स सुबह शाम कसरत से ये ज़िक्र करे, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत, दिल में इत्मीनान और ज़िंदगी में आसानी अता फरमा देता है। ये ज़िक्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है और दिल को नूर ईमान से रोशन कर देता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़िक्र इलाही ऐसा चिराग है जो अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी देता है। कभी इंसान परेशानी, बीमारी, तंगी या बेसुकूनी में मुब्तला हो तो यही मुबारक कलमात उसके लिए रहमत का जरिया बन जाते हैं, सहारा बन जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि एक मर्तबा एक सहाबी सख्त गम और परेशानी में मुब्तला थे। उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दिल की कैफियत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह का जिक्र कसरत से करने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि बंदे का दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा होता है। वो सहाबी पाबंदी से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने लगा। कुछ अरसे बाद उनकी जिंदगी बदल गई, दिल का बोझ हल्का हो गया, रिस्क में बरकत हुई और चेहरे पर सुकून नुमाया होने लगा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जान लिया कि असल सुकून दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में है। वाकई जो दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाए वहाँ गम ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। ज़िलहज के इन मुबारक दिनों में कोशिश करें कि चलते फिरते, उठते बैठते और फारिग लम्हात में ये कलमात ज़बान पर जारी रहे। मेरे अजीज़ों, हो सकता है यही चंद अल्फाज हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबब बन जाए। इन मुबारक दिनों में अगर कोई अमल दिलों को नूर, रूह को सुकून और ज़िंदगी को बरकत अता करता है तो वो है दुरूद पाक। दुरूद पाक सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। जब बंदा मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो आसमानों में उसका जिक्र खैर होता है, रहमत के फरिश्ते उसके गिर्द जमा होते हैं और अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ज़िलहज में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब दिन है। जो शख्स इन दिनों में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं, दिल के गम दूर होते हैं, रिस्क में बरकत होती है और दुआएं कबूल होने लगती हैं। दुरूद पाक ऐसी नूरानी इबादत है जो बंदे को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देती है। ये दिल की बेचैनी को सुकून, परेशानी को राहत और अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। बाज़ुकात इंसान हर तरफ से थक जाता है, मगर जब ज़बान पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो दिल को अजीब सुकून महसूस होता है। दुआएं अर्श तक पहुँचने लगती हैं, कबूल होने का शर्फ पाती हैं। ख़ास तौर पर यौम अरफा में कसरत से दरूद व इस्तग़फ़ार करें
درود پاک وہ خوشبو ہے جو زندگی کے ہر غم کو مہکا دیتی ہے۔ ذی الحج کے ان مقدس دنوں میں اپنے دل اور زبان کو درود پاک سے آباد کر لیجئے، شاید یہی عمل ہماری بخشش، مغفرت اور کامیابی کا سبب بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یوم عرفہ کی ساعتیں قریب ہیں، زمین عبادت میں ہے اور آسمان رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، اس دن ہماری نصیبوں میں خوشیاں، دلوں میں سکون اور دعاؤں میں قبولیت لکھ دے، آمین۔ میرے عزیزوں، جب اللہ کو اپنے کسی بندے کی صدا پسند آ جاتی ہے نا، تو وہ اسے روزانہ اپنے در پر بلاتا ہے، اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں، لرزتی ہوئی آواز اور دل سے نکلنے والی ٹوٹی ہوئی دعائیں اللہ کے نزدیک سب سے حسین ہوتی ہیں۔ اللہ اسے روتا ہوا بھی دیکھتا ہے تو مسکرا کر رحمت نازل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، اور جب وہ دعا قبول کروانے میں دیر کرتا ہے تو دیر اس کی رحمت میں ہوتی ہے، انکار میں نہیں۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ دیر اور اسے مناتے رہو، کچھ دیر اور اس کے قریب ہو جاؤ، کچھ دیر اور اس سے اپنے دل کی دھڑکن بنتا دیکھ لو۔ قبولیت تو وہ پہلے ہی لکھ دیتا ہے، بس سننے کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر نواز دے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر الہی کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ان مبارک دنوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حدیث پاک میں ان مبارک کلمات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ روزانہ کسی بھی فرض نماز کے بعد یا چلتے پھرتے یہ مبارک کلمات پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات بندہ مومن کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ ذکر دل کو سکون، روح کو نور اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ جب انسان تھکن، پریشانی، غم یا آزمائش میں ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے تو رحمت الہی اس کے قریب ہو جاتی ہے اور اس کے نصیب بدل دیتی ہے۔ یہ چند لمحوں کا عمل ہے مگر اس کا اجر بے شمار ہے۔ روزانہ صبح و شام ان مبارک کلمات کو محبت، یقین کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ہو سکتا ہے یہی چند الفاظ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔